जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, वैसे तो दुख और सुख, लाभ हानि, यश और अपयश जीवन के ही हिस्से हैं और यह सब तो जीवन में आते जाते ही रहते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में दुख आने पर कष्ट और परेशानियों से इतने निराश हो जाते हैं कि उन्हें ये लगता है कि भगवान को उनकी कोई परवाह है ही नहीं, भगवान उनसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते। कुछ लोग तो यहाँ तक भी सोचने लगते हैं कि इस दुनिया में, इस संसार में भगवान है भी या नहीं। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं उन संकेतों के बारे में जिनके बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और ऐसे संकेतों का मिलना इस बात का भी साक्षी है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं, हमेशा भगवान आपके साथ रहते हैं। दरअसल भगवान अपना प्रेम सभी को अलग अलग रूपों में दिखाते हैं, जो कि एक सामान्य मनुष्य समझ नहीं पाता। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और उन्हीं सब लोगों से भी मेरा विनम्र निवेदन है जो हमारे चैनल की वीडियो तो अक्सर देखते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हमें मोटिवेशन देते हैं कि हम आपके लिए और भी अच्छे से अच्छी वीडियो बनाएं। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ईश्वर का प्रेम कौन नहीं चाहता, लेकिन ईश्वर सभी को अपना प्रेम अलग अलग रूपों में देते हैं। किसी को जीवन में अपार दुख मिलता है तो किसी का जीवन मिला जुला सा रहता है। लेकिन एक आम आदमी के साथ जब भी कुछ बुरा होता है तो वह एक बार अवश्य ये बात सोचता है कि पता नहीं ईश्वर उससे प्रेम करते भी है या नहीं, क्या भगवान को उनकी परवाह है भी या नहीं। इसी दुविधा को दूर करने के लिए हम यहाँ पर शास्त्रों में वर्णित ऐसे 8 संकेतों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जो ये बताते हैं कि आप ईश्वर के कितने निकट हैं, ईश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। बस ईश्वर का प्रेम दिखाने का तरीका अलग अलग होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं तो वे आप पर सदैव नज़र रखते हैं, सबसे ज़्यादा आपके करीब रहते हैं। ईश्वर अगर आपसे प्रेम करते हैं तो उनका सबसे पहला संकेत यही होता है कि आप जो भी करोगे उसमें आपको विफलता मिलेगी, आप सफल नहीं होंगे। जी हाँ, ये बात सुनकर आपको बेशक अजीब भी लग रहा होगा और बुरा भी लग रहा होगा, मगर यही सच्चाई है कि आप हर चीज़ में अपना 100% दोगे, मेहनत भी बहुत करोगे, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी। और ये बार बार होगा जब तक कि आपकी आंखें खुल नहीं जाती। ईश्वर आपकी आंखें खोलना चाहते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं कि सफलता का स्वाद कैसा होता है। भगवान की परीक्षा में सफलता पल भर में ही नहीं मिल जाती। यही समझाने के लिए वे आपके सामने असफलता को बार बार रखते हैं, बार बार असफलता को आपके सामने लाते हैं। दूसरा संकेत यह होता है कि आपका अपने ऊपर जो विश्वास होता है, आत्मविश्वास होता है, वह खत्म हो जाएगा। जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तो आपको बिल्कुल अकेला महसूस होगा। आप नहीं समझ पाओगे कि आपको आगे अब क्या करना चाहिए। आप खुद को ऐसी स्थिति में महसूस करोगे जहाँ कोई आपकी मदद नहीं करेगा। आप बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे। आप किसी को अपनी परेशानी शेयर नहीं कर पाओगे, और अगर आप किसी से अपनी बात कोई बता भी दोगे
तो उनके लिए यह बहुत छोटी बात होगी और वे इस पर ध्यान भी नहीं देंगे, आपकी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। जब ईश्वर आपके साथ होंगे तो आपको तीसरा संकेत ये मिलेगा कि इस अवस्था में दुख आपका चरम सीमा पर होगा। आपको लगेगा मानो कि इससे ज़्यादा और क्या ही बुरा मेरे साथ हो सकता है। आप दुख की चरम सीमा को महसूस कर लेंगे। आपने महान संतों के जीवनों को तो देखा होगा, पढ़ा भी होगा उनके बारे में। उनके जीवन में बड़े से बड़ा दुख का पल आया और फिर उनके अंदर वैराग्य आया। तब इस जीवन और भौतिक सुखों से आगे ईश्वर को जानने की उनके अंदर प्यास जगी। इस प्रकार अंत में उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार भी प्राप्त कर लिया। इन दुखों से इंसान टूट तो जाता है, लेकिन इन्हीं दुखों से उसमें ईश्वर के प्रति प्रेम भी विकसित होता है। वह यह समझ जाता है कि संसार में सारे सुख ही नहीं है, कुछ ऐसा भी है जो इस संसार से परे है, जो केवल ईश्वर और ईश्वर ही है। ईश्वर सबसे पहले हमें हारना ही सिखाते हैं, क्योंकि जब तक आप हार को नहीं समझते हैं तब तक आप जीत को भी नहीं समझ सकते हो। चौथा संकेत, इस अवस्था में आपके चरित्र में बदलाव होगा। जब आप खुद से लड़ने लगते हो तब आप अपनी खामियों को भी समझने लगते हो। इससे आप खुद को बदलना और तराशना भी शुरू करने लगते हो। इससे आप पहले से अधिक शांत, स्थिर, चीज़ों को गहराई से देखने वाले बनने लगते हो। जब भी हम ईश्वर की राह में जाने लगते हैं तो वह सबसे पहले हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आता है, ताकि हम उनकी भाषा को समझ सके। जब तक हम ईश्वर के गुणों को नहीं समझेंगे तब तक हम ईश्वर और उनके प्रेम को भी नहीं समझ सकेंगे। इसलिए ईश्वर हमारे अंदर बदलाव लाते हैं, हमें उनकी भाषा को समझना सिखाते हैं, चाहे वह दुख हो या किसी भी जरिए से। पांचवा संकेत, जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएगी तब आपके अंदर एक इनर सर्च शुरू होगी। इससे आप खुद को भी परखोगे। आप अपने अंदर की खामियों को, कमियों को जड़ से समझने का प्रयास करोगे। जो कुछ भी आपने खो दिया या जिसमें भी आप विफल हुए हो, आप उसका मेन कारण, मेन रूट कॉज ढूंढोगे। आप खुद से सवाल करोगे। यही वह वक्त होता है, यही वह समय होता है जब आप अपनी अंतर आत्मा से जुड़ने लग जाते हो और आपके जीवन में एक नया सकारात्मक बदलाव आता है। छठा संकेत होता है कि इस अवस्था में आप किसी भी चीज़ में हार जीत का अनुभव नहीं करेंगे। हार जीत आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगी। यह वह समय होगा जब आप पूरी तरह से बदल चुके होते हैं। आपके अंदर बदलाव आ रहा है। आपका नज़रिया जीवन के प्रति बदलता जाएगा, जिससे आप बाहर घट रही घटनाओं का असर भी आपके अंदर बहुत कम होगा। बाहर संसार में होने वाली हर घटना को आप एक नाटक की तरह देखने लगोगे, ना कि एक वास्तविकता के रूप में। आपके अंदर साक्षी भाव आ जाएगा। आपके लिए सब कुछ संसार एक नाटक की ही होगा, इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। आप इस संसार की सच्चाई को समझ लेंगे। सातवां संकेत, जब आपको यह महसूस होने लगेगा कि आप ईश्वर के अब बहुत निकट हो, तभी आपको सबसे बड़ा झटका लगेगा। यह ईश्वर की सबसे बड़ी और कड़ी परीक्षा होती है। यही परीक्षा आपके विश्वास की, आपकी बुद्धि की, हर चीज़ की तोली जाएगी। जो कुछ भी आपने अभी तक अपनी यात्रा और अपनी साधना से सीखा है, इस वक्त आपके सामने दो स्थितियाँ आएगी। या तो आपके जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियाँ, दुख और कष्ट आदि आएंगे, या फिर आपके जीवन में इतना सुख और ऐशो आराम आ जाएगा कि आपको वाकई में लगेगा कि ईश्वर तो कुछ भी नहीं है।
वो केवल एक झूठ है, एक छलावा है। यह समय सबसे अधिक सब्र रखने का, धैर्य रखने का होता है। अगर आप इस समय अपने पद से विचलित नहीं हुए तो 8वें संकेत के रूप में ईश्वर या तो स्वयं आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं या फिर चाहे वो किसी भी रूप में हो। 8वां संकेत कि ईश्वर आपके बिल्कुल साथ है, आपके बिल्कुल निकट है। ऐसा होता है कि जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस स्थिति पर पहुंचने पर आपके मन में लेश मात्र भी संशय नहीं रह जाएगा कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। आपको हर पल ईश्वर के साथ होने का एहसास होगा। आपको ये स्वयं महसूस होगा कि ईश्वर मेरे साथ है। आप इस अनुभूति को पाकर बहुत ही मदमस्त रहेंगे और आपको ऐसी शांति, सुकून और आनंद की अनुभूति होगी जिसे आप शब्दों के द्वारा व्यक्त भी नहीं कर पाएंगे। अब आप स्वयं परमात्मा का हिस्सा बन जाएंगे और ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास इतना अधिक बढ़ जाएगा, आपकी भाव इतनी मजबूत हो जाएगी कि दुनिया की कोई शक्ति उसे नहीं तोड़ पाएगी। तो दोस्तों, अगर इन संकेतों में से कोई भी संकेत आपको मिलते हैं तो आप ये समझ जाइएगा कि ईश्वर आपके साथ है या नहीं। ईश्वर हमेशा आपके साथ रहते हैं, बस आप समझ नहीं पाते। ईश्वर अपने भक्तों को, अपने प्रिय भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे हमेशा उनके साथ रहते हैं, उन पर अपना हाथ बनाए रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो की जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने जीवन में तरक्की करते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।